हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कब करना चाहिए। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव के यूज़ से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है। एक्चुअल में लास्ट की वीडियो में हमने इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं और इन्फिनेटिव को हम किन किन रूपों में सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने लास्ट की कुछ 2-3 वीडियोज़ में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इन्फिनेटिव के बारे में उन वीडियोज़ में जा करके उन वीडियो को देख करके इन्फिनेटिव के बारे में सीख सकते हैं। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है टू इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है? तो बेयर इन्फिनेटिव हम वर्ब की बेस फॉर्म को कहते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ जैसे रन, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म है। और टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू इन्फिनेटिव होता है जब बेस फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव बन जाता है। तो अगर मैं रन से पहले टू लगा के लिखूँ ऐसे टू रन, तो इसको हम कहेंगे टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो टू इन्फिनेटिव के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज हम कब करते हैं। तो देखिए, बेयर इन्फिनेटिव अर्थात टू के बिना इन्फिनेटिव का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले निम्नलिखित हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इनके बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, जैसे डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड और डेयर। तो इन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे ही मे कम टुडे, तो यहाँ पे मे के बाद बेयर इन्फिनेटिव है कम। नेक्स्ट है आई शैल अकम्पनी यू, तो यहाँ पे शैल के बाद देखिए बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है आई कैन प्ले क्रिकेट, तो कैन के बाद देखिए बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है यू नीड नॉट डू इट, तो यहाँ पे ये नीड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है सी डेयर नॉट कम हेयर, तो यहाँ पे देखिए डेयर नॉट ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। देखिए होता क्या है कि जो नीड है और जो डेयर है ये जो है हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं। तो जब इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इनको हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जब इनको यूज करते हैं तो इनके बाद नोट लिखा जाता है और इनके बाद मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। और जब इनका यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है तो जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो ये सब्जेक्ट से पहले यूज होंगी, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट से पहले इनका यूज़ कर रखा है नीड या डेयर का, तो वो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो नीड और डेयर का यूज़ करते समय हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लिख रखी है इनको आप याद कर लीजिए। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नीड और डेयर जो है इनका प्रयोग जो मुख्य क्रियाओं के रूप में किया जाता है तो इनके साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि डेयर और नीड के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन डेयर और नीड का साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ तभी करेंगे जब ये ऑक्सिलरी वर्ब होंगी। लेकिन अगर इनका यूज़ मेन वर्ब की तरह किया जाएगा तो फिर इनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, मतलब सेंटेंस में जब हम इनको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो कोई और हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में होगी। कुल मिला के ईजी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में डेयर या नीड का यूज़ हो रखा है और उससे पहले डू, डज, डिड भी आ रहा है तो वहाँ पे डेयर और नीड मेन वर्ब होंगी और वहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे ही डिड नॉट डेयर टू कम हेयर, तो यहाँ पे देखिए डेयर का यूज हो रहा है लेकिन इससे पहले देखिए डिड आ रहा है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है। तो डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है तो यहाँ आगे टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए यू डोंट नीड टू गो देयर, तो यहाँ पे भी नीड है और नीड से पहले डू आ रहा है डोंट, तो यहाँ पे ये डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गई तो ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई तो आगे टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। तो डेयर और नीड के बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डेयर और नीड का यूज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डेयर और नीड से पहले अगर डू, डज, डिड आ रहा हो तो डेयर और नीड उस सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाती है और ऐसी सिचुएशन में हम इनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं।
ये दो सहायक क्रियाएँ और भी हैं जैसे ought और used, इनके बाद भी टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं मेनली, तो ठीक है। लेकिन ought और used दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे you ought to finish your work, तो यहाँ पे हम टू फिनिश यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते you ought finish your work। यहाँ पे देखिए he used to come here daily, तो यहाँ पे भी देखिए टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी अगर हम ऐसे लिखेंगे he used come here daily तो गलत हो जाएगा। तो ये जो ought और used जो है इनको आपको याद रखना है, इनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है जब इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाए। जैसे मेक, लेट, बिड, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, तो यहाँ पे ये फील है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को आपको लर्न करना है, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है अगर ये जो है सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यूज हो रही हो, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो और इन वर्ब्स का यूज़ किया गया हो तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है अगर हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो। जैसे आई सा हिम स्टील माई पेन, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सी की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया। बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म, तो यहाँ पे ये वर्ब की बेस फॉर्म है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब बी की किसी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस 100% पैसिव वॉइस में होगा। और बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, और बी की थर्ड फॉर्म बीन, और बी के साथ आईएनजी बीइंग, ठीक है, और एक ये बी हो गया खुद। तो इन शब्दों के बाद अगर आपको कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो सेंटेंस 100% क्या हो, पैसिव वॉइस में है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है, तो एक्टिव वॉइस में ही है, तो एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई हर्ड हिम गो अप द स्टेयर्स, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, और ये फाइनाइट वर्ब हियर वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, तो हियर यहाँ पे देखिए ये रही, ठीक है, और ये सी जो थी ये यहाँ पे थी। तो यहाँ पे भी देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में नहीं है तो आगे बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए आई फेल्ट द कोल्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट माई फेस, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है यहाँ, और ये फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पे फील वर्ब है, फील वर्ब यहाँ पे देखिए यहाँ रही ये फील, ठीक है, तो ये भी एक्टिव वॉइस में ही है। या तो यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आएगी, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से इन वर्ब्स को आपको लर्न करना है। ये वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रही हैं तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। किंतु हियर, मेक तथा सी का प्रयोग जब पैसिव वॉइस में किया गया हो तो इनके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन वर्ब्स को आपको याद रखना है कि इन वर्ब्स का यूज़ अगर एक्टिव वॉइस में हो तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस देखिए पैसिव वॉइस में है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये बी की फॉर्म है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में बता रहा है कि सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस में है। तो और हियर वर्ब यूज हो रही है तो आगे चल के ये जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी वाज मेड टू डांस, तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले बी की फॉर्म है, तो ये बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्लियर कर रही है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो आगे चल के टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए ही वाज सीन टू एंटर द ऑफिस, तो यहाँ पे ये बी की फॉर्म है और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर कर रहा है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और सी वर्ब यूज हो रही है, तो आगे चल के बेयर जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया। तो इस तरह इन वर्ब्स को भी आपको लर्न करना है, हियर, मेक और सी। अगर इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया गया हो तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, और अगर इनके बाद इनका प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में किया गया हो तो इनके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इन सेंटेंसेस में देख रहे हैं। फील, हियर, सी तथा वॉच के बाद आईएनजी वाली क्रिया अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। जैसे देखिए आई सा हिम लिविंग द ऑफिस, तो आप यहाँ पे ये देखिए सी है, सी की फॉर्म है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप जो है बेयर इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं, लीव द ऑफिस। यहाँ पे देखिए ही वाज सीन लिविंग द ऑफिस, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे बी की फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये टेंस जो है मीन्स ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है। लेकिन पैसिव वॉइस में हो चाहे एक्टिव वॉइस में हो, आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी फाइनाइट वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फाइनाइट वर्ब एक्टिव वॉइस में हो पैसिव वॉइस में हो। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था तो हम बेयर इन्फिनिटिव यूज़ कर रहे थे, और पैसिव वॉइस में था तो हम टू इन्फिनिटिव यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना चाहते हैं तो सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, आप दोनों ही केसेस में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है, लेकिन लिविंग हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हेard हर शाउटिंग एट हिम, तो यहाँ पे देखिए ये फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ की गई है। यहाँ पे अगर इसको हम पास्ट जो है पैसिव वॉइस में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा शी वाज हेयर्ड, तो यहाँ पे पास्ट जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फाइनाइट वर्ब, ये जो फाइनाइट वर्ब है ये चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्फिनिटिव यूज़ करना चाहते हैं तो अगर ये वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में है तो आपको बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है, और अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको टू इन्फिनिटिव ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हैड और वुड वाली निम्नलिखित फ्रेजेस के बाद। देखिए हैड और वुड से कुछ फ्रेजेस बनती हैं, इन फ्रेजेस को आपको लर्न करना है। हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सुनर और वुड सुनर। इन फ्रेजेस के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है, टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, तो यहाँ पे देखिए वुड रादर है तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। आगे यू हैड बेटर, तो यहाँ पे हैड बेटर है तो बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से इन फ्रेजेस के बाद आपको बेयर इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है देन, बट तथा एक्सेप्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है जब इनका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया गया हो। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए ही डिड नथिंग बट लाफ, तो यहाँ पे बट है, तो यहाँ पे देखिए बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आई कुड डू नथिंग एक्सेप्ट एग्री टू इट, तो यहाँ पे एक्सेप्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आई वुड रादर वॉक देन राइड योर स्कूटर, तो यहाँ पे देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया गया है। तो देन बट एक्सेप्ट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है, टू इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब बट से पूर्व मुख्य क्रिया के रूप में डू, डज अथवा डिड का प्रयोग किया गया हो। जैसे यहाँ पे देखिए बट है और बट से पहले ये डिड का प्रयोग किया गया है और डिड मेन वर्ब है। तो ये था वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ कब करते हैं और कब करना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।